So what we had seen was कि यदि पोलराइजेशन डेंसिटी P मालूम है तो उससे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता कर सकते हैं और सारे डायपोल मोमेंट को इंटीग्रेट करके पोटेंशियल पता करने के बजाय मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में भी पता कर सकते हैं। अभी इसको भी यूज करेंगे और कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक से एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से करेंगे। वो क्या? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। तो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, मान लीजिए इसका रेडियस है r, यूनिफॉर्म पोलराइजेशन है और अभी आसानी के लिए कहीं पे भी पता करने के बजाय लेट मी कैलकुलेट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और द पोटेंशियल ऑन एनी पॉइंट ऑन द z एक्सिस। पोलराइजेशन वाली डायरेक्शन में ही यहां पर किसी भी पॉइंट के ऊपर z दूरी पर मैं पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहता हूं। यदि यूनिफॉर्म पोलराइजेशन है P तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई बाउंड चार्ज की? तो किसी भी पॉइंट पर यहां पर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ये एंगल मेरा थीटा है, P की ये डायरेक्शन है, तो P डॉट n दिस इज P cos theta. So my bound surface charge density is this. What about the volume density? Volume density is, और ये यूनिफॉर्म है, so this quantity becomes 0. तो डायपोल मोमेंट क्या हुआ? डायपोल मोमेंट इसकी वजह से हुआ। सरफेस एरिया ds, और सरफेस एरिया क्या? ये फॉर अ गिवन थीटा सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ये एक रिंग ले ली हमने यहां पर, ये रेडियस है r, इस रिंग का रेडियस कितना हो गया? r साइन थीटा, और इसकी थिकनेस कितनी हो गई? r d थीटा। पोटेंशियल पता कहां करना है? z दूरी पर। ये कितना है? कैपिटल R। एज अ रिजल्ट पोटेंशियल इज surface area ds is r sin theta r d theta 2 pi. Therefore potential V is P यूनिफॉर्म है, इंटीग्रल के बाहर आ गया, इंटीग्रल r स्क्वायर भी बाहर आ गया, 2 पाई भी बाहर आ गया। वाह! साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन और थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा? थीटा हम रिडिफाइन यहां से किया है विद रिस्पेक्ट टू द z एक्सिस, सो ये पूरा स्फीयर आ गया। सो थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई। ना ये इंटीग्रल पहले भी आया था, कब? जब हम एक डिस्क के लिए एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे थे। सॉल्व दिस इंटीग्रल एंड यूल गेट द आंसर। तो मैं डायरेक्टली इसका रिजल्ट लिख देता हूं। अब 4/3 पाई आर क्यूब इंटू पी टोटल डायपोल मोमेंट हो गया, टोटल डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। So that is what you get. So at large distances here along the z axis, it is as if कि यहां पर एक total dipole moment रखा हुआ है। What about the value of the potential inside the sphere?
inside the sphere V is equal to यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे तो कितनी आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड विल बी माइनस डेल वी बाई डेल जेड। तो डेल वी बाई डेल जेड करेंगे तो -2 आएगा एक, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज तो एक माइनस साइन ये रहा, एक इसका -2, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉजिटिव, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द जेड डायरेक्शन हियर। और अंदर पता करेंगे तो क्या होगा? डेल वी बाई डेल जेड विद अ माइनस साइन, सो वो माइनस साइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इधर हो गया। वो समझ में भी आता है। पोलराइजेशन इस तरफ है। स्कूल में भी जब पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था कि यदि हमारे पास कोई बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से यहां पोलराइजेशन हो गया, तो पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाती है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर इसका और इसका जोड़ हो जाता है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इस तरीके। बट वी कैन सॉल्व द सेम प्रॉब्लम इन डिफरेंट वेज। ये एक तरीका किया, इसको अलग अलग तरीके से करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल थ्री ये हम पहले कर चुके हैं इन वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रिफिथ। और इस प्रॉब्लम में डायपोल मोमेंट कितना है? इस प्रॉब्लम में डायपोल मोमेंट है P इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, डायरेक्शन Z। और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पता करना चाहता हूं? मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पता करना चाहता हूं, किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पे नहीं, अलोंग द Z डायरेक्शन। एज अ रिजल्ट मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब P डॉट आर। सो P डॉट आर P डॉट Z। क्यों? बिकॉज आई एम डूइंग इट इन द Z डायरेक्शन, और ये भी Z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो ये डायपोल मोमेंट भी Z डायरेक्शन में, तो दिस बिकम्स अ स्केलर क्वांटिटी हियर विद P total dipole moment is so this is P into 4/3 pi r cube, P into 4/3 pi r cube and 3 here, so P into 4/3 pi r cube और 2 बचेगा, तो 4 pi वो भी कट गया, बाकी क्या बचा? बाकी बचा 2/3 P r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन 0 r क्यूब, और चूंकि मैं z एक्सिस पे कर रहा हूं तो z क्यूब। इज दिस व्हाट आई गेट हियर? यस। और उससे क्या मिल रहा था? डेल v बाई डेल z करने से देखो तो वही 2/3 p r क्यूब एप्सिलॉन 0 z क्यूब, एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो वो इंटीग्रेट करके तो मैंने सिर्फ z एक्सिस चूज कर ली थी, इसमें किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पे भी पता कर सकते हैं। बट लाइक आई सेड, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी ट्रिक है, वो इंटरेस्टिंग सी ट्रिक गणित का बड़ा फायदा उठाती है। वो क्या? वी नो दैट द पोटेंशियल डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इंटीग्रेटेड ओवर द वॉल्यूम टू गिव यू द टोटल डायपोल मोमेंट, और ये, और चूंकि ये मेरा इस केस के अंदर पोलराइजेशन कांस्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रल के बाहर ले सकता हूं। डॉट ये क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग। याद करो
किसी भी चार्ज डेंसिटी रो से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अब आप देखो इसको और इसको देखो, कंपेयर करो। और क्या कंपेयर करते हो? कंपेयर ये करते हो कि यदि ये क्वांटिटी जो है 1 है, यदि ये क्वांटिटी 1 है, तो बाकी जो कुछ बचा दैट इज एग्जैक्टली दिस। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि चार्ज डेंसिटी मेरी कांस्टेंट है, और वो किसके बराबर है? 4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर है। सो आई अज्यूम कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी सिर्फ वैल्यूज की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आर विल बी गिवन बाय पी आर प्राइम डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। बी केयरफुल, पोटेंशियल इज नॉट दिस डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नॉट व्हाट वी आर सेइंग। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर इस चॉइस के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, वही वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, दिस इज वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो डिमेंशंस में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दिस इज ओनली द वैल्यू, सो मे बी आई डिनोटेड बाय दिस। तो आप एक स्फीयर मानिए जिसकी यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो पोटेंशियल कितना होगा? मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है एक ऐसी चार्ज डेंसिटी के लिए जो रो है, और वो मुझे मालूम है कि यदि हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है जिसकी डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी रो है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। और हमारी प्रॉब्लम में रो की वैल्यू कितनी है? 4 पाई एप्सिलॉन 0। सो एप्सिलॉन 0 कट जाएगा, बाकी बचा 4 पाई बाय 3 आर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पी आर इंटू वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। बट यू रिमेंबर एक वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का फैक्टर और था, तो आर बटा आर प्राइम, वो आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर जो था, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखी। सो दिस इंप्लाइज वी आर और जेड एक्सेस ही कर रहे हैं, तो ये हो गया पी जेड अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। तो ये कहां है पोटेंशियल? इनसाइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? माइनस डेल बी बाई डेल जेड। कितनी हो गई? माइनस पी अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। वही तो आई थी पहले भी, बिकॉज वी स्टार्टेड विद एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। वही इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मैं आउटसाइड द स्फीयर कंसिडर करता हूं, तो आउटसाइड द स्फीयर केस में क्या होगा? आउटसाइड द स्फीयर केस में हो जाएगा चार्ज डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब आर अपॉन आर स्क्वायर, या आर क्यूब कर दो, आर कर दो, एंड ऑब्वियसली आवर यूजुअल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। That is the value of the electric field outside. तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? P r प्राइम अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। रो क्या है? रिकॉल, हमने रो चूज किया है 4 पाई एप्सिलॉन 0। 4/3 पाई आर क्यूब r upon r square. So I can just write 1/r square. Yeah.
सॉरी, P r cube cos theta डिवाइडेड बाय 3 epsilon 0 r स्क्वायर। और यदि सिर्फ z एक्सिस पे करना है तो r cos थीटा करके यहां z लिखिए, ये r क्यूब की जगह r क्यूब हो जाएगा विच इज ऑल्सो z क्यूब, तो फिर वो z और z कट के z स्क्वायर बच जाएगा। सो ऑन z एक्सिस so this was another method of drawing it। तो हम 3 मेथड तो कर चुके हैं, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायपोल का फॉर्मूला था डायरेक्टली उससे, ये तीसरी एक मैथमेटिकली ट्रिकरी करके क्या कि एक मैथमेटिकल इंटीग्रल कहीं दूसरी फिजिक्स से उठा के ले आए और उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। और एक तीसरा और एक और तरीका, वो क्या, कंसिडर कीजिए आपके पास एक स्फीयर है पॉजिटिवली चार्ज और एक दूसरा स्फीयर है नेगेटिवली चार्ज और उसको इसके ऊपर ही रख दिया, कंप्लीटली ओवरलैपिंग टू स्फीयर्स। नेट चार्ज इज 0 एवरीवेयर, रिजल्ट कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, नेट चार्ज इज 0। अब क्या किया मैंने, नेगेटिवली चार्ज वाला जो स्फीयर था उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया नीचे की तरफ, यदि उसको जरा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया, कितना शिफ्ट कर दिया, ये डिस्टेंस मान लो d है, तो अब क्या हो गया, अब ये बिल्कुल ऐसा ही लगने लगा कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। पोलराइजेशन वाले केस में भी सरफेस चार्ज डेंसिटी में भी यही था, P cos थीटा, जब थीटा की वैल्यू 0 थी तो P मैक्सिमम था, जैसे जैसे दूर गए कम आता गया। और यदि इन दोनों को इनिशियली मैंने चार्ज Q और माइनस Q दिया था, तो इफेक्टिवली देखा जाए तो ये एक डायपोल मोमेंट बन गया कि पॉजिटिवली वाला चार्ज जो है उसका सेंटर ये रहा, नेगेटिव वाला जो है उसका सेंटर ये रहा, इफेक्टिव चार्ज दोनों का सेंटर पे है। और वो डायपोल मोमेंट कितना बन गया, वो डायपोल मोमेंट बन गया Q इंटू डी, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। नोटिस आई एम अज्यूमिंग दीज आर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर्स। ये देखिएगा, ये प्लस Q है, प्लस Q यूनिफॉर्मली चार्ज, कोई एक पॉइंट लिया मैंने R1 दूरी पर, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसके करस्पॉन्डिंग Q के करस्पॉन्डिंग कोई चार्ज डेंसिटी है रो, सो रो R1 अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। और नेगेटिवली चार्ज स्फीयर का सेंटर इधर है, उसके करस्पॉन्डिंग ये वेक्टर जो है ये है R2, लेकिन नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, माइनस रो R2 अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, R1 minus R2, which is this quantity. So this is in fact minus D, क्योंकि D मेरा ये था, डायपोल मोमेंट तो इसी डायरेक्शन में होगा ना, और ये डिस्टेंस है D, this is my distance D. So what is the value of the electric field here? The value of the electric field here is minus rho D upon 3 epsilon 0. और D किस डायरेक्शन में, नोटिस Z डायरेक्शन में, और रो क्या है, रो इज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो दिस बिकम्स, माय इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब इंटू D अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, ये हो गया QD अपॉन, where D is this distance vector।
So this is the value of the electric field at any point inside this. पहले भी यही आया था, पहले डायपोल मोमेंट के टर्म्स में किया था, तो डायपोल मोमेंट के टर्म्स में इसको लिखेंगे तो डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में लिखेंगे तो ये डायपोल मोमेंट हो गया, और पर यूनिट वॉल्यूम मतलब आई विल हैव टू डिवाइड इट बाय 4/3 पाई r क्यूब डेंसिटी डायपोल मोमेंट. सॉरी फॉर दिस कंफ्यूजन. तो ये क्वांटिटी जो है ये हो गया हमारा पोलराइजेशन, और ये 4 पाई कट गया, r क्यूब कट गया, बाकी बचा P/3 एप्सिलॉन 0. ये आया था, ये गड़बड़ कर दिया. Similarly, you can find what is the electric field outside. So let us do two problems from Griffiths, सिर्फ इन्हीं आइडियाज को समझने के लिए, and then we won't move forward on that. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे. ये बोलते हैं एक स्फीयर है. This is in fact problem 4.10, Griffiths 4th edition. और इस स्फीयर के अंदर पोलराइजेशन दे रखा है. क्या पोलराइजेशन दे रखा है? मेरे के सम कांस्टेंट, इस के का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से कोई लेना देना नहीं, सम कांस्टेंट. बोले ये पोलराइजेशन दे रखा है. अब आपको क्या क्या पता करना है? ये बोलते हैं फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी, फाइंड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड आउटसाइड वेरिएबल. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी पता करने के लिए क्या करें हम? P.R, इसका रेडियस दे रखा है कैपिटल R. तो ये काम मुझे सरफेस पे पता करना है ना. सरफेस पे पता करना है मतलब ये हो गया मेरा K.R यूनिट वेक्टर ऑन द सरफेस. ऑन द सरफेस मीन्स दिस बिकम्स K कैपिटल R. और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई? रो बी इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी. और ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स है, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में डाइवर्जेंस इज which means divergence of KR. K तो कांस्टेंट है, सो इसको बाहर ले सकते हैं. सो दिस क्वांटिटी इज K1/r² del by del r² into r. So this gives me r³ del by del r 3r². 3r² कट गया, बाकी बचा 3k, and there is a minus sign here, so -3k. तो इसमें कोई r डिपेंडेंस नहीं है, विच मीन्स कांस्टेंट है, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है. और यदि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होती है तो हम कई बार देख चुके हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर जिसके अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय ρr/3 एप्सिलॉन 0. तो यहां रो इज गिवन एज -3k, सो इट इज -3k r/3 एप्सिलॉन 0. 3 कट गया, K/एप्सिलॉन 0. This is the electric field inside the sphere. और सरफेस चार्ज तो इनसाइड द स्फीयर को कोई अफेक्ट ही नहीं करता है. What about the electric field outside the sphere? आउटसाइड द स्फीयर के लिए हमको यह पता करना पड़ेगा कि टोटल चार्ज कितना है. क्यों? क्योंकि आउटसाइड द स्फीयर स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से वी कैन ऑलवेज अज्यूम दैट ऑल द चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर. यानी ये सरफेस चार्ज भी सेंटर पे, वॉल्यूम चार्ज भी सेंटर पे. तो वॉल्यूम चार्ज कितना हो गया? टोटल वॉल्यूम चार्ज हो गया रो बी इंटू 4/3 पाई r क्यूब. सो टोटल चार्ज, surface charge density is Kr,
into 4 pi r square gives me the total charge on the surface plus volume charge, वो कितना है minus 3k to 4 by 3 pi r cube. ये कितना हो गया 0. Therefore the net charge is 0. Therefore what is the electric field outside? 0. So जो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर है कितनी उतनी. The next is another problem from Griffiths 4.15. ये बोले एक स्फेरिकल शेल है. Inner radius A, outer radius B, और ये कोई डाइलेक्ट्रिक है. और इस डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन दिया हुआ है सम कांस्टेंट. तो पोलराइजेशन कहां है? सिर्फ जहां पे डाइलेक्ट्रिक है, आउटर रेडियस बी. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑल द 3 रीजन्स. यहां, यहां और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है. तो ये सब काम करने के पहले पहला काम हमको ये करना चाहिए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालो. सिग्मा बी इज पी डॉट आर. यहां कितना हो जाएगा? के. आर की वैल्यू कितनी है? बी यूनिट वेक्टर आर एट आर इज इक्वल टू बी. And there will be some surface charge density here also, except that polarization की direction ये area की direction ये है. As a result, sigma b, in fact, let me write it like this. Sigma b is k upon b at r is equal to b and is equal to minus k upon a at r is equal to a. What about volume charge density? So this gives me just r. Del by del r of r is just 1. So you're left with is the volume charge density. Question: what is the electric field inside? Spherically symmetric है. A Gaussian surface बनाया. A dot ds की जगह लिखा. चार्ज एनक्लोज कितना है? 0. नेक्स्ट, ये तो हमने पता कर लिया यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है. अब यहां पे पता करनी है किसी भी पॉइंट पर, यहां पर एट ए सर्टेन डिस्टेंस आर अवे. तो इसके बाहर जो चार्ज है उसकी वजह से तो नहीं होगी, ये बहुत बार पढ़ चुके हैं हम. तो जो कुछ होगा इसके अंदर के चार्ज की वजह से होगा. तो अंदर के चार्ज की वजह से मतलब इसकी वजह से होगी, और ये जो वॉल्यूम है अंदर उसकी वजह से होगी. एंड वॉल्यूम डेंसिटी वी हैव सीन वेरीज एज 1 अपॉन आर स्क्वायर. तो मैंने एक गॉसियन सरफेस ये बनाया, ये गॉसियन सरफेस बनाया, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू चार्ज एनक्लोज्ड. ये करना है ना. तो चार्ज एनक्लोज कितना है? अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? प्लस ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है. ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है? ये दे रखी है माइनस के अपॉन आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटीग्रेट फ्रॉम आर इज इक्वल टू ए
टू आर। क्यों? क्योंकि यहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मालूम है मुझे, तो मुझे एक गॉसियन सरफेस के अंदर जो वॉल्यूम है उसमें कितना चार्ज है टोटल, अंदर के सरफेस पे जो चार्ज था टोटल वो मैंने जोड़ लिया। अब ये वाला वॉल्यूम वाला और देखना, ये क्या हो गया, आर स्क्वायर कट गया, डी आर मतलब आर माइनस ए मिल जाएगा। तो दिस क्वांटिटी गिव्स मी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस 4 पाई के ए प्लस आर स्क्वायर कट गया, ठीक है, आर माइनस ए से माइनस प्लस 4 पाई के ए माइनस 4 पाई के ए, बाकी बचा माइनस 4 पाई के आर, ये 4 पाई कट गया, आर कट गया, बाकी बचा ई या। So the electric field inside the dielectric sphere is this. And what will happen if we calculate what is the electric field outside? और जो मैंने यहाँ पे वेक्टर नहीं लिखा, otherwise because of this minus sign denotes that the electric field is in the inner direction. वो एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि अंदर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी नेगेटिव है, तो सब नेगेटिव है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ ही होगी। अब मुझे पता करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, आउटसाइड पता करनी है, तो यहां क्या करूं, यहां इंटीग्रेट करते हुए मैं r इज इक्वल टू ए से r की जगह b तक करूं इंटीग्रेट, और एक टर्म और जोड़ दूं प्लस k by b into 4 pi b square, which is the total charge density outside, which is the total charge on the outer surface. So E into minus 4 pi k a, ये r स्क्वायर कट गया, b माइनस है, ठीक है ना। इसे निकाल लीजिए, एंड वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाट यू ऑब्जर्व इज दिस बिकम जीरो। जीरो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इज जीरो। अरे बाबा, होना ही है जीरो, क्यों? क्योंकि हमने पोलराइजेशन दे दिया, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं किया कि कोई फ्री चार्जेस भी हैं, और सारे चार्जेस यदि बाउंड हैं तो अंदर नेट चार्ज जीरो हो गया, एंड दैट इज व्हाट गिव्स अस द इलेक्ट्रिक फील्ड।